वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं आपका कैलिस्थेनिक्स कोच राजन शर्मा। मैं आ गया हूं वापस आपके लिए मसल ब्लेज के साथ एसोसिएशन में कैलिस्थेनिक्स के ट्यूटोरियल लेके। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है स्विंग गेनर, जो कि मैंने अभी आपके सामने किया। ये एक बहुत ही बिगिनर फ्रीस्टाइल स्किल है और बहुत ही अमेजिंग दिखता है व्हेन समवन डज इट। आज हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि इस स्किल को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो, सबसे पहला तो आपका हैंगिंग स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपके अगर 5 से 10 पुल अप इजीली जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके पास डिसेंट हैंगिंग स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपको स्विंग का समझ होना चाहिए, यानी जब आप बार पे लटकते हैं आपको यह समझ में आना चाहिए कि स्विंग कैसे लिया जाता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तीसरा, आपको रोटेशन सेंस होना चाहिए, यानी अगर आप स्किन द कैट अच्छे से कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको रोटेशन सेंस है और आप इस स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके टारगेट करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों को परफेक्ट कैसे किया जाए, और लास्ट में यह समझेंगे कि इन तीनों को कंबाइन करके हम ये स्किल कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रिप स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं हैंग कर रहा हूं और मेरा बहुत जल्दी हाथ स्लिप हो जाता है, फिंगर्स पे आ रहा हूं और धीरे धीरे नीचे गिर रहा हूं, तो ये बहुत इंजरीज हो सकता है। बिकॉज जब आप स्विंग लेंगे और इमेजिन कीजिए स्विंग में हाथ छूट जाता है तो आप कितना दूर जाके गिरेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज आपका ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए। और ये स्ट्रांग कैसे होगा? जब आपके पुलअप स्ट्रांग होंगे। अगर आप 5 से 10 पुलअप्स यानी स्टार्टिंग फ्रॉम डेड हैंग, पुल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे 5 से 10 रेप्स बहुत ही इजीली विदाउट स्ट्रगल आप कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं आपके पास अच्छा ग्रिप स्ट्रेंथ है और आप स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यह था पहला रिक्वायरमेंट। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? आपको स्विंग लेना आना चाहिए। देखिए, स्विंग कैसे लिया जाता है। स्विंग लेने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि मैं डेड हैंग पे लटकता हूं एंड आई किक फॉरवर्ड लाइक दिस एंड आई लैंड। बहुत ही बेसिक थिंग है, बट ये समझने में एज अ बिगिनर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर एंड ग्लूट स्ट्रेंथ। कैसे? देखो, अगर मैं डेड हैंग में हूं, मुझे बस स्कूप करना है। स्कूप होता है ये, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्कूप, स्कूप, स्कूप। अभी लोग गलती कहां पे करते हैं? स्कूप लेने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्विंग लेके आगे आ रहे हो तब आपको स्कूप करना है, और पीछे जब जा रहे हो कुछ नहीं करना है। आने दो बॉडी को, आने दो, आने दो, स्कूप अगेन। जा रहा है बॉडी, जाने दो, वापस आते हुए स्कूप अगेन। व्हेन यू क्रॉस दिस बार तब आपको स्कूप करना है। वापस देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा स्कूप से, ठीक है? मैं वापस आया, अगेन मैं वापस आ रहा हूं, अगेन। देखिए, धीरे धीरे मेरा स्विंग बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम स्कूप टेक्निक का यूज करते हैं स्विंग को बढ़ाने के लिए। यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? जितने भी बिगिनर हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूं, ये स्किल सिखाता हूं, वो एक गलती जरूर करते हैं, यानी कि स्कूप लेने का टाइमिंग हमेशा मिसमैच होता है, मोस्टली मिसमैच होता है। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्कूप आगे जाते हुए लेना है। अभी बिगिनर लोग मोस्टली क्या करते हैं? उन्होंने स्कूप किया, वो पीछे भी स्कूप करते हैं। ये दिस इज रॉन्ग। आपको आगे आते हुए स्कूप करना है, पीछे कुछ नहीं करना है। ये स्कूप करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। सो दैट इज हाउ यू विल इंक्रीज द स्विंग। धीरे धीरे स्विंग को बढ़ाओगे। अगर पीछे स्कूप कर रहे हो, यानी नी को चेस्ट तक ला रहे हो, तो आप स्विंग का मोमेंटम खत्म कर रहे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज उस जितना भी स्विंग लेते जाओगे, स्विंग का अमाउंट उतना ही रहेगा। बिकॉज आप यहाँ पे स्विंग ले रहे हो, फिर वहां पे खत्म कर रहे हो, वहां पे ले रहे हो, यहाँ पे खत्म कर रहे हो। तो हमेशा स्कूप बार से क्रॉस करते हुए आगे की साइड लेना है, पीछे कुछ नहीं करना है, डेड हैंग रखना है। वापिस देखिए एक बार, डेड हैंग, आर्म स्ट्रेट, स्कूप, जाने दो बॉडी को, स्कूप, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, स्कूप, लेट इट गो, लेट इट गो, स्कूप। देखिए, मैंने पीछे की तरफ किया था, कैसे मिसबैलेंस हो गया था। तो ये चीज नहीं करनी है।
देखिए ये जो स्विंग में स्कूप लेने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ गेनर में यूज नहीं होने वाला, ये हर जगह यूज होगा। जब भी आप फ्री स्टाइल करेंगे, कुछ भी फ्री स्टाइल स्किल करेंगे, ये टेक्निक हमेशा यूज होगा। दिस इज द टेक्निक विच एथलीट्स यूज टू इंक्रीज देयर स्विंग और टू गेन मोमेंटम। चलिए अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि रोटेशन सेंस यानी स्किन द कैट कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्किन द कैट क्या है और कैसे किया जाता है। आपको डेड हैंग से नी टू चेस्ट लेके पूरा बीच में से रोटेशन लेके पीछे तक जाना है एंड देन लैंड। दिस इज कॉल्ड स्किन द कैट। एक्चुअली स्किन द कैट में पूरा वापस भी आते हो, बट फॉर द गेनर पर्पस हम सिर्फ एक साइड का रोटेशन प्रैक्टिस करेंगे। वापस देखिए, डेड हैंग, यहां पे आर्म्स बेंड नहीं करना है, आर्म्स को स्ट्रेट रखना है। फ्रॉम बिटवीन द आर्म्स यू गो डाउन एंड लैंड। दिस इज कॉल्ड स्किन द कैट। इससे क्या होगा कि आपको रोटेशन का सेंस मिलेगा, आपको अवेयरनेस बढ़ेगा कि मेरा बॉडी कहां पे जा रहा है, और आप इजीली फ्लोर को स्पॉट करके लैंड कर पाओगे। इस स्किल को भी मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूं, ताकि जिसको स्किन द कैट नहीं आता है वो पहले ये इजीली प्रैक्टिस कर पाएगा। अगर आपसे हाई बार पे स्किन द कैट नहीं हो रहा है तो आप एक इस लेवल का बार ढूंढिए, क्योंकि इस लेवल पे स्किन द कैट करना बहुत ईजी हो जाता है। यहां से अपना पैर ऐसा टक कीजिए, टक यानी सटा लीजिए बार पे और पूरा पीछे तक जाइए। ये है फर्स्ट प्रोग्रेशन स्किन द कैट का। जब आपका ये परफेक्ट होने लगे तो आप धीरे धीरे बार का लेवल इंक्रीज करते रहिए। अब जैसे कि मेरा इस पे स्किन द कैट इजी हो गया है, तो मैं इसके बड़े लेवल का बार चूज करूंगा, यानी अब मैं स्किन द कैट इस बार पे प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। यहां से मुझे क्या हेल्प मिलेगा कि मैं यहां से थोड़ा सा जंप ले सकता हूं और इजीली स्किन द कैट कर सकता हूं। वापस देखिए, थोड़ा सा जंप लिया एंड ऑल द वे बैक। आपको कोशिश ये करनी है जब आप स्किन द कैट कर रहे हैं तो आपके पैर बार पे टच नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बीच में से जाने चाहिए। वो कैसे जाएंगे? देखिए उसके लिए ग्लूट हिप मोबिलिटी चाहिए। अगर आपके पास हिप मोबिलिटी नहीं है इतनी, तो शायद आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, आपके पैर यहां पे टच होंगे और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्किन द कैट करने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ग्लूट स्ट्रेच पे वर्क कीजिए। आई एम श्योर 1-2 हफ्ते तक काम करेंगे उस पे, तो ये मूवमेंट इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर इस बार पे अब आपके लिए परफेक्ट हो रहा है, इजी हो रहा है, देन यू नो व्हाट टू डू। आप हाई बार पे आइए और प्रॉपर डेड हैंग से स्किन द कैट कीजिए। अब हमने तीनों चीज सीख ली है, यानी कि ग्रिप स्ट्रेंथ, स्विंग सेंस एंड रोटेशन सेंस। अब हमें इन तीनों चीज को कंबाइन करना है हाई बार पे, और अब हम देखेंगे कि इन तीनों चीज को कैसे जोड़ के हम गेनर अचीव कर सकते हैं। स्किन द कैट में अगर आपने नोटिस किया होगा, पहला स्टेप ये था कि आप हैंग करते हैं और नी को चेस्ट तक लाते हैं। ये स्टेप हम स्विंग के साथ कंबाइन करेंगे। देखिए कैसे। मैं हैंग करूंगा, मैं स्विंग जनरेट करूंगा, स्कूप, और अब मैं स्किन द कैट कंबाइन करूंगा। बहुत इजी है, देखिए वापस देखे करके बताता हूं मैं। हमें हैंग करना है, स्विंग लेना है, और स्किन द कैट का जो पहला स्टेप है लिफ्टिंग वाला, वो उसमें ऐड करना है। हैंग, स्कूप एंड स्किन द कैट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द हाई बार, अगर आप गेनर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अभी बात करेंगे सेकंड स्टेप की। देखिए जब आप ऐसा रोटेशन लेंगे तो बहुत जरूरी है कि आपको फ्लोर सबसे पहले देखना चाहिए। फ्लोर कैसे दिखेगा? जब आप स्विंग में ही पीछे देखना स्टार्ट कर दें। देखिए कैसे। डेड हैंग, स्कूप एंड स्किन द कैट एंड लुक एट द फ्लोर। एक बार वापस देखिए, हैंग, स्कूप एंड स्किन द कैट एंड लुक एट द फ्लोर। देखिए इस प्रैक्टिस के दौरान शायद आपको फ्लोर ना दिखे, तो आप ये कोशिश कीजिए कि व्हेन यू आर टेकिंग द स्विंग आपको बार दिख रहा है पीछे से, जैसे कि स्कूप, स्किन द कैट एंड लुक एट द बार। अगर आपका आई लेवल पीछे जा रहा है और आप बार देख पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब आप बार छोड़ेंगे तो आपका विजन ऐसे पीछे जाता रहेगा और आपको सबसे पहले फ्लोर दिखाई देगा।
और जैसे ही आपको फ्लोर दिखाई दे जाएगा आप लैंडिंग इजीली कर सकते हैं। यानी फ्लोर स्पॉट करना पहला थिंग है जब आप बार को लीव करेंगे। तो हाई बार पे ये था पहला स्टेप कि स्किन द कैट करके बार को स्पॉट करना है, अल्टीमेटली फ्लोर को स्पॉट करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा? देखिए सेकंड स्टेप जो है वो है टाइमिंग, आपको कब बार छोड़ना है। अगर आपने बार जल्दी छोड़ दिया तो आपको उतना हाइट नहीं मिल पाएगा और आप आगे जाके गिरोगे। अगर आपने बार बहुत लेट छोड़ा, ऊपर जाने के बाद छोड़ा, तो शायद आप बार पे ही आपका पैर लग जाएगा और आप सीधे नीचे गिरोगे। तो ये स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग व्हेन यू लीव द बार। और मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग कैसे परफेक्ट किया जाएगा। देखिए जब आप स्विंग लेंगे और टक करेंगे, यानी स्किन द कैट वाला पहला स्टेप करेंगे, बार तब छोड़ना है जब आपका बॉडी पैरेलल से हल्का सा ऊपर पहुंच जाए, एटलीस्ट पैरेलल पहुंच जाए। देखिए कैसे, मैंने डेड हैंग से स्कूप लिया और टक, लुक एट द बार। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं जोर से लीव बोलूंगा। व्हेन आई फील कि ये सही टाइम है बार छोड़ने का, मैं जोर से चिल्लाऊंगा लीव। आप मेरा पोजीशन नोट कीजिए कि मैंने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोर से लीव बोला है। नोटिस दैट। लीव। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मेरा टक ओपन था, यानी मेरा नीज चेस्ट तक नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टक प्रॉपर नहीं है, यानी ये चीज प्रॉपर नहीं है, अगर आपका टक ऐसे खुला हुआ है तो रोटेशन बहुत ही स्लो होगा और आपका बॉडी पूरा ओपन हो जाएगा रास्ते में। तो वो एक बहुत ही गलत तरीका है और इंजरी प्रोन है। तो हम कैसे देखेंगे, वापस देखिए और मेरा लीव का कमांड ध्यान से सुनिए। लीव। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बार छोड़ना है और फटाफट से फ्लोर को देखना है। कोशिश करना है कि सबसे पहले आपको फ्लोर दिखे। जैसे ही आपको फ्लोर दिखेगा आप स्क्वाट लैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोर लेट दिखा तो आपका लैंडिंग शायद कुछ ऐसा होगा, शायद आप गिर भी सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अपने फ्रेंड को साथ में रखिए स्पॉट करने के लिए, ताकि इन केस आपका रोटेशन स्लो है या फिर आपने जल्दी बार छोड़ दिया, वो आपको हल्का सा पुश देके आपका रोटेशन परफेक्ट कर सकता है। या फिर ऐसा कुछ मैट या गद्दा आपके घर पे है या फिर जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम में कहीं भी, वहाँ पे ऐसा मैट है तो मैट यूज़ कीजिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। आप सेफ रहेंगे तो ही आप स्किल परफेक्ट कर पाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है स्किल में गिरते हुए, कुछ खास स्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बट अगर आप पेशेंस और टेक्निक वर्क से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए और कोई भी प्रोग्रेशन स्किप मत कीजिए। चलिए अब मैं सब चीज़ों को कंबाइन करता हूं और आपको करके बताता हूं। कमांड दूंगा लीव और आप देखिए मैं कैसा लैंडिंग करता हूं। लीव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पे लीव कीजिए। इस बार मुझसे भी शायद थोड़ा सा जल्दी लीव हो गया था, तभी मेरा यहां पे लैंडिंग नहीं हुआ, मैं आगे तक गया। मैं वापस से ट्राई करता हूं और सही पॉइंट पे लीव कमांड दूंगा। लीव। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपने नीज को होल्ड भी कर रहा हूं। देखिए 2-3 तरीके होते हैं गेनर करने के लिए। नीज, अगर आपको रोटेशन बहुत फास्ट है, जो कि जिसमें जैसे मैं कर रहा हूं, मेरा रोटेशन बहुत फास्ट होता है, तो मुझे ऐसा होल्ड करना पड़ता है, रोटेशन को स्टॉप करना पड़ता है। आप स्लो रोटेशन से भी कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। इस टेक्निक में मेरा रोटेशन स्लो रहेगा और मेरा ज्यादा टेक्निक वर्क क्या होगा कि मैं पैरेलल से ऊपर जाने का ज्यादा ट्राई करूंगा, ताकि स्लो रोटेशन में भी मैं इजीली लैंड कर पाऊं। ध्यान से देखिए। देखिए मैंने इस बार नीज को टक नहीं किया, रोटेशन को स्टॉप नहीं किया। वो टेक्निक तभी यूज होता है जब आप बहुत ही फास्ट रोटेशन करते हैं और आपको मिड वे रोकना पड़ता है ताकि आप ओवर रोटेट ना हो पाए।
तो ये 2-3 तरीके होते हैं गेनर करने के लिए। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि आप प्रिकॉशन सारे लें। मैट है तो प्लीज़ मैट्स का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, यहाँ पे खड़ा हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा हाथ से रोटेशन दे या फिर स्पॉट करे, आपका हाथ पकड़े जब आप ये गेनर अटेम्प्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आप सेफ रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। देखिए, दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये स्किल, और करने में जब आप सीख रहे हैं, आई नो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ है, बिकॉज जब आप बार छोड़ रहे हैं तो इट्स लाइक कि 1 सेकंड जिंदगी का आपका गायब हो रहा है बीच में। देखिए, मुझे तो ऐसा ही फील होता जब मैंने सबसे पहले ये स्किल सीखा था, क्योंकि बीच में 1 सेकंड कहाँ गया पता नहीं लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही फील होगा, बट धीरे धीरे जैसे आपको समझ में आता रहेगा, टाइमिंग परफेक्ट होता रहेगा, आपके लिए स्किल ये चुटकी जैसा हो जाएगा। बहुत इजी स्किल है, बट प्रैक्टिस करते हुए हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके साथ कोई ना कोई खड़ा है या फिर आप प्रॉपर जिम्नास्टिक मैट्स यूज कर रहे हैं, ताकि आप कैसे भी गिरे आपका बचाव हो जाए। तो ये था स्विंग गेनर का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ब्रेकडाउन का पता लगा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इस अमेजिंग स्किल को अचीव कर सकते हैं। आपको मुझे हेल्प करना है, मुझे सपोर्ट करना है, तो प्लीज़ मसल ब्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, किसी भी स्टेप के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो आप। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद वन मोर अमेजिंग ट्यूटोरियल या फिर वर्कआउट रूटीन। दिस इज मी राजन शर्मा, योर कैलिस्थेनिक्स कोच, साइनिंग आउट।